नमस्कार, मैं शारदा काछी आप सभी का स्वागत करती हूँ डिवाइस टीवी के इस खास प्रोग्राम में। कुछ जीवन ज्ञान से बदलते हैं और कुछ जीवन अनुभव से। लेकिन जब ज्ञान और अनुभव दोनों किसी एक साधक के भीतर जन्म लेता है, तब जन्म होता है एक ऐसे पथिक का जो स्वयं आगे चलकर दूसरों को दिशा देते हैं। और हमारे साथ एक ऐसे प्रेरणा स्रोत मौजूद है जिनका नाम है स्वामी महेश जी, जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक सफल इंजीनियर के रूप में की थी, लेकिन भीतर कहीं आत्मा एक और ही राह पर चली जा रही थी। भौतिक उपलब्धियों के शिखर पर पहुंचने के बावजूद उन्होंने अध्यात्म का रास्ता चुना और चल पड़े एक ऐसे मार्ग की ओर जो उन्हें स्वयं की खोज की ओर ले चला। वे आज न केवल एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक है, बल्कि असंख्यक लोगों के जीवन में चेतना और शांति का प्रकाश फैलाने वाले दीप भी हैं। स्वामी महेश दुनिया के 7 महाद्वीपों पर योग कार्यक्रम आयोजित करने वाले पहले भारतीय योगी है। उनके पास इंजीनियरिंग और योग दर्शन में स्नातकोत्तर की डिग्री है। उन्हें योग सिखाने का 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। एक स्वतंत्र भ्रमणशील योगी के रूप में वे विभिन्न शैक्षणिक, सामाजिक और कॉरपोरेट संस्थान, योग स्टूडियो, कारागारों और कई अन्य क्षेत्रों में योग पर सेमिनार, कार्यशालाएं और रिट्रीट आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा करते हैं। उन्होंने दुनिया भर के लिए प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में योग कार्यशालाएं आयोजित की हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी यात्रा, एक साधक से पथिक बनने की कहानी स्वामी महेश जी के अपने शब्दों में। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जी। आपने इंजीनियरिंग छोड़ के योग की से राह चुना। उस समय बहुत ही मुश्किल होता था इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश पाना, लेकिन आपने योग को चुना। आपने योग और अध्यात्म को कैसे अर्जित किया? सब ज्ञान की जो अर्जित किया वो कैसे हुआ? देखिए, मेरे कुछ अनुभव रहे बचपन में, जिसको हम लोग अंग्रेजी में साइकिक एक्सपीरियंस या आध्यात्मिक अनुभव बोलते हैं। तो कुछ मुझे अंदर से गाइड कर रहा था, लेकिन जब तक गुरु नहीं मिले तब तक जो व्यवहारिक जीवन है उसमें आपको जो करना है करते रहिए। तो कहीं मेरे को ये फील नहीं हुआ कि इंजीनियरिंग मैंने टाइम वेस्ट किया। मेरे पास समय था, और ये बात सही है कि उस समय ट्यूशन और कोचिंग ये सब ले करके, और हम लोग करीब 2.5 लाख लोग थे जिन्होंने पीईटी एग्ज़ाम दी। उस समय पीईटी हुआ करती थी, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, और मेहनत करके पास भी हो गए, इंजीनियरिंग में भी आ गए। लेकिन जो आध्यात्मिक अनुभव थे और जो एक अंदर से गाइडेंस मिल रहा था, तो मुझे बता रहा था कि ये ठीक है, इंजीनियरिंग वगैरह एक नॉलेज है, ज्ञान है, लेकिन वो सुपरफिशियल है। इससे गहरे और कुछ एक फाउंडेशन है जिसको हम लोग फ्रॉम फिजिकल टू मेटाफिजिकल, कि भौतिक से आध्यात्मिक। तो मुझे लगा कि वो फाउंडेशन की ओर मुझे जाना है, और उसमें गुरु भी समय पे मिल गए। तो ये जो अनुभव रहे ये अच्छे रहे, और अपने आप मार्ग खुलते गया। आपने बताया, पहले ही बताया कि आपकी साधना की शुरुआत मुंगेर विश्वविद्यालय से हुई, जो विश्व प्रसिद्ध है। वहाँ के कुछ अनुभव आप हमसे साझा करना चाहेंगे? देखिए, आश्रम जीवन जो होता है वो अनुशासन का होता है, और इसमें गुरु का प्रयास ये रहता है कि जो शिष्य हैं, जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं लॉन्ग टर्म, उनको आश्रम के साथ साथ आध्यात्मिक अनुभव और साथ ही व्यवहारिक, कि आपको दुनिया से इंटरेक्ट करना है, दुनिया से भागना नहीं है। तो आप कैसे अपने व्यवहार को, अपने ज्ञान को दुनिया के साथ साझा कर सकें। तो हमको तो सब अलग अलग डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग मिली। वहाँ पे हम लोग का योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज होता था, हेल्थ मैनेजमेंट कोर्सेज होते थे, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट हुआ करते थे। जैसे ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है तो मेरे जिम में आ गया, क्योंकि इंजीनियरिंग किया हुआ था, तो बोले कि चलो इसको गाड़ी और मैकेनिकल सब पता होगा। इसके अलावा जो हम लोग के अलग अलग प्रोग्राम्स होते थे, साधना सत्र होते थे। तो इस प्रकार के अनुभव और अलग अलग डिपार्टमेंट के अनुभव, और साथ ही साथ आध्यात्मिक जीवन में एक मार्गदर्शन जो गुरु का रहता है, कि जिससे आपका एक डायरेक्शन फिक्स हो, आपका विल पावर स्ट्रांग रहे, आपके जीवन में अनुशासन एक ऐसा महत्वपूर्ण स्तंभ बन जाए कि आपको जीवन में फिर आगे प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब शिक्षा गुरु के द्वारा जो मिलती है, गुरु के प्रेजेंस में मिलती है। ज़रूरी नहीं कि वो हमको डेली कुछ शिक्षा देते हैं, लेकिन गुरु के सानिध्य में, गुरु की छत्र छाया में जो सीखते हैं,
तो जो आश्रम का एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उसने मुझे एक ऐसा फाउंडेशन दिया कि जिसके कारण मैं दुनिया भर में योग का प्रचार करता हूँ। कहीं मेरे को ऐसे नहीं लगता कि मैं भटक गया हूँ या अटक गया हूँ या कहीं लटक गया हूँ। तो ये जो है, ये आश्रम का अनुभव गुरु की कृपा से बहुत आवश्यक है। आपने बताया कि आपने योग के प्रचार प्रसार के लिए देश विदेश की यात्रा की है। कृपया बताएं कि किन किन देशों में आपने योग की शिक्षा दी और अलग-अलग संस्कृतियों ने योग को किस प्रकार से स्वीकार किया और वहाँ के अनुभव आपके कैसे रहे? आम, देखिए, ये तो गुरु कृपा, ईश्वर कृपा रहती कि आप एक छोटे से शहर से पढ़ाई करके फिर गुरु के सानिध्य में रह करके जो शिक्षा लिए, फिर उसके बाद गुरु की शक्ति रहती है जो आपको पूरे संसार में एक वसुधैव कुटुंबकम के भाव से लोगों तक पहुंचने में मदद करती है। तो इसमें आध्यात्मिक जीवन में जो हमारी वैदिक परंपरा है उसमें 4 अवस्थाएं हैं। पहला है कि 12 साल गुरु सेवा करो, तो हमने वो गुरु सेवा की। दूसरा है परिव्राजक, कि आपने जो आश्रम में रह कर के सीखा, अब आप इंडिपेंडेंट हो करके दुनिया में भी रहो और लोगों तक वो योग को, उस अध्यात्म विज्ञान को पहुंचाओ। तो उसी के संदर्भ में मैंने करीब 80-90 देशों की यात्रा की है। योग की शिक्षा लोगों के साथ साझा की है और लोगों तक योग और आध्यात्म की विद्या, वैदिक विद्या, तंत्र की विद्या लोगों तक पहुंचाई है। तो देश में तो करीब करीब पूरा यूरोप, नॉर्थ अमेरिका में यूएसए, कनाडा, मेक्सिको, फिर सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर इस तरफ आपका थाईलैंड, सिंगापुर, कंबोडिया, फिर ताइवान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार बहुत मेरे को योग के प्रचार में अनेक देशों में घूमने का मौका मिला। अब रही बात की योग की मूलभूत आवश्यकता, तो मेरी समझ से सब जगह सेम है कि लोगों को जीवन में शांति चाहिए, मन और शरीर स्वस्थ रहे और साथ ही साथ जीवन में एक आनंद का अनुभव हो। तो योग ही एक ऐसी विद्या है जो ये सब चीज़ को पूर्ण करती है। तो योग के द्वारा मुझे लोगों तक पहुंचने में बहुत आसानी रही और बहुत अच्छे लोगों से हम जुड़े और बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग भी हमारे साथ जुड़े, ऑर्डिनरी लोग भी जुड़े, जो ड्राइवर है, जो अपने स्कूल में टीचर हैं, वो लोग भी जुड़े। तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि आप समाज के सभी स्ट्राटा में आराम से एंटर कर सकते हैं। मैंने बहुत जगह स्कूल में कार्यक्रम किए, जैसे यूएसए में, यूरोप में हम लोग का, स्पेन में यूरोप का सबसे बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जहाँ पे एक बार हम लोग ने एक साथ 400 बच्चों को योग सिखाया था। तो ये जो अनुभव रहते हैं, मैंने स्कूल में सिखाया, कॉलेज में सिखाया, चर्च में सिखाया, मंदिरों में सिखाया है, योगा स्टूडियो में सिखाया, यूनिवर्सिटीज़ में मैंने लेक्चर किए हैं। तो जब आपके पास अपना फाउंडेशन रहता है और बाकी आपको लगता है कि आप गुरु के बताए हुए मार्ग के साथ जुड़े हैं, तो आपके अनुभव अच्छे रहते हैं। साथ ही साथ आप दुनिया में आराम से लोगों तक उनके जीवन में एक स्थान बना सकते हैं, जिसमें आप योग विद्या को, आध्यात्म विद्या को, और साथ ही साथ ये पूरा संसार एक परिवार बनते जाता है। तो मेरा योग परिवार बहुत बड़ा है, तो अनुभव तो बहुत अच्छे रहे। आपने अपने जीवन में अनेक स्थानों की यात्राएं की है। अभी तक आपको सबसे शांत, सुंदर और आध्यात्मिक रूप से सबसे समृद्ध देश या स्थान कौन सा लगा? देखिए, मैं इसको ऐसे इस टाइप से अलग से क्लासिफाई नहीं करना चाहूँगा कि ये देश उस देश से अच्छा है, क्योंकि जो मुख्य हम लोग का एक कहना चाहिए कि जीवन का दृष्टिकोण रहता है कि जीवन में स्वस्थ रहे, आनंद का अनुभव हो और अपनी इच्छाओं की पूर्ति हो, भोग हो, साथ में थोड़ा सा योग हो तो अच्छे रहते हैं। तो ये तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप पूछते हैं कि कोई शांति का स्थान जो कि आध्यात्मिक शक्ति से, ऊर्जा से भरा हो, तो उसमें मेरा जो फेवरेट अगर कोई स्थान है तो है कैलाश मानसरोवर, क्योंकि मैंने बहुत बार यात्रा की और जब भी जाता हूँ मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, ये स्थान है। इसके अलावा मैंने केवल भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी विश्व में बहुत सारे ऐसे स्थान का, देशों का भ्रमण किया जहाँ पे आपको कुछ ऊर्जा, शक्ति, शांति या आनंद का अनुभव होता है। जैसे अंटार्कटिका, मैं अंटार्कटिका में भी योग के कार्यक्रम करता हूँ, योगा एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका। और
एक ऐसी जगह है जहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, तो हम लोग एक्सपीडिशन शिप्स में जाते हैं और छोटी बोट में फिर हम लोग आइलैंड्स पे जाते हैं, पेंगुइन्स की कॉलोनी में जाते हैं, वेल्स वगैरह देखते हैं। तो ये जो शांति और जो कहना चाहिए कि आनंद का स्थान है, वो अपने आप में यूनिक है। आइसलैंड जाता हूँ तो आइसलैंड एक ऐसा कंट्री जो कि ज़मीन जैसे उसकी नई नई उभर रही है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे वॉल्केनोज वो चलते ही रहते हैं, तो वो एक अलग अनुभव है। फिर जैसे शरीर में 7 चक्र होते हैं, वैसे पृथ्वी पे भी 7 चक्र वाले पॉइंट है। जैसे हम लोग बोलते हैं ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग है, वैसे ही पृथ्वी पे भी 7 चक्र हैं, जो कि योगी लोग मिस्टिक लोग मानते हैं कि ये एनर्जी वाले प्लेसेस हैं। तो ऐसे बहुत सी जगह है जहाँ मुझे अनुभव होता है, लेकिन अगर कोई एक सिंगल स्थान सोचना होगा तो कैलाश मानसरोवर। सर, यात्राएं केवल स्थानों का नहीं, अनुभवों का भी होता है। क्या आपकी यात्रा में कोई ऐसा अलौकिक या रोचक अनुभव हुआ है जिसे स्मरण आज आज तक आप करते हैं? निश्चित रूप से, जैसे कैलाश मानसरोवर की यात्रा जब मैंने पहली बार की, तो मन में था कि ये तो शिव जी का स्थान है, उनकी बहुत सारी लीलाएं, बहुत सारी उनकी जो कहानियां हैं कैलाश मानसरोवर से संबंधित है। तो पहली बार जब मैं गया तो मैं जो हाई एल्टीट्यूड है, उतनी ऊंचाई, क्योंकि 5000 मीटर तक आपको कैलाश के आसपास रहना पड़ता है 7-8 दिन तक, तो मैं शारीरिक मानसिक रूप से शायद पूर्ण रूप से तैयार नहीं था। लेकिन फिर भी मन में था कि जब ये शिव जी का स्थान है और मैं परिक्रमा भी कर रहा हूँ, मैं मानसरोवर पे भी हूँ, तो मैंने मन में बस एक बार ऐसी प्रार्थना की कि अगर आप हो तो मेरे को कुछ साइन दिखाइए। तो आकाश में ओम बन गया बादलों में मानसरोवर पे। फिर परिक्रमा करके हम कुछ जो दूसरे साधु लोग के साथ थे, तो हमने कहा कि स्वामी जी, परिक्रमा तो हो गई, बहुत मुश्किल थी, लेकिन अगर शिव जी हैं तो हमको कुछ अपना स्वरूप दिखाएं। तो फिर आकाश में ओम बन गया। तो इस प्रकार के कुछ अनुभव है। फिर मानसरोवर में बोलते हैं कि देवता लोग स्नान करने आते हैं, तो हम लोग सवेरे 5 बजे वहाँ बैठे हुए थे कि अगर दर्शन हो जाए, और वास्तविक रूप से वहाँ पे प्रकाश के बिंदु का दर्शन हुआ, जो ऐसा लगता है कि मानसरोवर में डुबकी लगा रहे हैं। तो ये कुछ आध्यात्मिक अनुभव है जो कि अद्भुत है, और हमेशा मतलब एक मेमोरी में अपर लेवल पे रहते हैं कि ये अद्भुत स्थान है। कैलाश मानसरोवर जीवन का एक दिव्य अनुभव माना जाता है। कृपया बताएं कि यात्राएं की प्रक्रिया, शारीरिक मानसिक चुनौतियां और कैलाश मानसरोवर के दर्शन वास्तविक रूप में कैसा रहता है और अनुभव कैसा रहता है? लोगों को क्या कुछ इसके बारे में आप जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, कैलाश मानसरोवर हम हिंदू लोगों के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। शिव जी का धाम है, भोले बाबा वहाँ रहते हैं, उनका परिवार, गणेश जी का जन्म वहीं पे हुआ, कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, उनकी कुछ लीलाएं वहाँ पे हुई, भस्मासुर का स्थान भी वो कैलाश के बगल में ही है। तो ये स्पिरिचुअली सुपरचार्ज एनर्जी प्लेस है। और जो इसमें एक कहना चाहिए सबसे बड़ी चुनौती है कि वो बहुत हाई एल्टीट्यूड में है। ये तिब्बत का जो प्लेटू है वो करीब 4600 मीटर और उससे ऊपर की हाइट पे है। तो सबसे बड़ी चुनौती रहती है कि आप हाई एल्टीट्यूड को कैसे हैंडल करते हैं। तो उसमें मैंने जैसे आपको बताया कि पहली बार तो मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन फिर मैंने उसको चैलेंज के रूप में लिया कि हाई एल्टीट्यूड के लिए कोई स्पेशल ऐसा योग का प्रोसेस बनाना होगा कि हम लोग उसको बिना योगा मैट के खड़े होकर के कर सके, कुछ प्राणायाम कर सके। तो फिर मैंने एवरेस्ट बेस कैंप किया और उसमें मैंने एक्सपेरिमेंट किया। जब वहाँ पे मेरे को लगा कि हाँ, ये एक्सपेरिमेंट मेरे काम आया, तो उसके बाद फिर मैंने फिर से कैलाश यात्रा दोबारा की। तो उस समय मैं ग्रुप लेकर के गया, तो उसमें मैं पूरा उनको गाइड किया कि आपको पैकिंग क्या करनी है, क्योंकि एक तो मौसम वहाँ पे अनसर्टन रहता है, ठंड बहुत रहती है, लेयर्स की ज़रूरत रहती है, अल्ट्रावायलेट लाइट बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। तो ये सब चीज़ को समझना। फिर एल्टीट्यूड का जो असर होता है, लोगों को नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती है, या चक्कर आने लगता है, या सिर हल्का लगता है, या बहुत ज़्यादा सिर दर्द देता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो लंग्स में लिक्विड भर रहा है, या कभी कभी सिर फूल जाता है। तो ये जो अलग अलग चैलेंजेस थे वो मैंने समझा और लोगों को गाइड करना शुरू किया कि एक तो ये स्पिरिचुअली सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग के लिए तीर्थ स्थान है, इसको करने की एक प्रॉपर प्रक्रिया होनी चाहिए जो योग के द्वारा गाइडेड हो। तैयारी कैसे करनी,
जो चुनौती है उसको पहले समझना, उसके लिए आपको कैसे तैयार रहना और योग कैसे आपको मदद करेगा, ये सब चीज़ को लेकर के मैंने फिर अपने ही कैलाश यात्रा के प्रोग्राम बनाना शुरू किए और अपनी आइटिनरी मैंने बनाई। अपने लॉजिस्टिक टीम में नेपाल से लेकर के जाता हूँ, इंटरनेशनल ग्रुप रहता है। तो उसके कारण ये हुआ कि लोगों को समझ में आया कि इसको एक आध्यात्मिक, साथ ही साथ व्यवहारिक, क्योंकि व्यवहारिक ये है कि आपको एल्टीट्यूड हैंडल करना है। व्यवस्था तो अब वहाँ पे अच्छी हो गई, होटल्स अच्छे मिल जाते हैं, सड़क चाइना ने बहुत अच्छी बना दी है, गाड़ी बस अच्छी मिल जाती है। शेरपा का टीम हम लोग नेपाल से ले जाते हैं जो हमको डेली सब गर्म खाना बना करके देता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन एल्टीट्यूड को हैंडल करना, तो उसकी तैयारी हम करवाते हैं। और ईश्वर कृपा है, शिव जी की कृपा है कि अभी तक मैंने 13 बार कैलाश यात्रा की है। हमेशा ग्रुप लेकर के गया हूँ, ग्रुप में सब लोग ने परिक्रमा की, कैलाश के दर्शन किए हैं। तो एक आनंद का विषय है और जो ईश्वर कृपा उसका एक साक्षात अनुभव जो होता है मुझे, वो एक अलग ही आनंद का विषय है। स्वामी जी, आपने जो हमें समय दिया एवं आपसे चर्चा करके जो हमारे दर्शकों को ज्ञान की प्राप्ति हुई एवं जो नई दृष्टि मिली, उसके लिए सदैव हम आपके आभारी रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जहाँ शब्द थम जाते हैं वहाँ अनुभव बोलते हैं, और जब अनुभव भी मौन हो जाए तो समझिए कि आपने किसी तपस्वी आत्मा की उपस्थिति में समय बिताया है। आज के इस विशेष संवाद में हमने पूज्य स्वामी महेश जी से न केवल उनके यात्रा को सुना, बल्कि आत्मा के उस गुण रहस्य को भी जाना जो बाहरी दुनिया से भीतर की ओर शांति तक ले जाती है। स्वामी जी ने जो हमें अनुभव, ज्ञान और ऊर्जा दी, वह हमारे हृदय में लंबे समय तक गूंजती रहेगी। हम कृतज्ञ रहेंगे कि आपने हमें अपना अमूल्य समय देकर हमारे साथ आध्यात्मिक संवाद किया।